नमस्कार साथियों, कार्यक्रम कला यात्रा में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं जेपी पांडे। मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में कला यात्रा के बात की थी संगीत में ताल पक्ष की, और ताल पक्ष बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कहा कि जीवन में सुर, ताल, लय, गति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। यदि गति बिगड़ती है तो इंसान की प्रगति रुक जाती है, यदि ताल बिगड़ता है तो इंसान बेताल हो जाता है, और अगर लय बिगड़ती है तो हमने पहले कहा कि फिर प्रलय की संभावनाएं आ जाती हैं। इसलिए जीवन हो या प्रोग्राम हो हमारा, इन सब में एक लयबद्धता ज़रूरी है। जब आप एक सिस्टम को चलाते हैं, एक संस्थान को चलाते हैं, तो उसके बीच भी एक लय बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस लय के महत्व को और विशेषता के साथ समझने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं तालमणि डॉक्टर पवन तिवारी जी। नमस्कार। तो पवन जी, आज हम बात करने वाले हैं जिस ताल के बारे में, उस ताल के बारे में हम आपको बता दें। मित्रों, पिछली बार हमने कहरवा ताल की बात की थी, जिसे कहरवा इत्यादि कहते हैं। उसमें 8 मात्राएं होती हैं। आज हमने उनमें से 2 मात्राएं कम कर दी, अब बची 6। तो 6 मात्राओं में हम करते हैं दादरा ताल। दादरा ताल। अब इसके बारे में पवन जी बताएंगे कि दादरा क्या है। दादरा ताल शास्त्रीय संगीत में ताल के हिसाब से 6 मात्राओं की ताल होती है। 1 2 3 4 5 6। और इसके बोल हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। इसके विभाग वही विभाग हैं इसके 3-3 के 2 विभाग हैं। अच्छा। और पहली मात्रा पे ताली है और 1 2 3 4 चौथी मात्रा पे खाली है। 3-3 के 2 विभाग, यानी एक हिस्से में 3 मात्रा, एक हिस्से में 3 मात्रा। पहली पे जहाँ पे सम है, उसी तरह से दूसरे हिस्से का जब पहला आएगा तो वहाँ पे खाली हो जाएगा। कहने का मतलब है धा धी ना, यानी धा पे सम हो गया, और ता तीना जो है वहाँ ता पे खाली हो गया। इस तरह से 3 और 3 6 हो गए। मात्र 2 खंडों में बटा हुआ ये ताल अत्यंत सरल है और बहुत ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय ताल फिल्मी गीतों में हो, भजन में हो, संगीत में हो, हर जगह इसका महत्व है। बस जब गति धुन के हिसाब से परिवर्तित होती है तो उसके बोल बदलते हैं, उसका ठेका बदलता है, और जब ठेका बदलता है तो आपको पता ही चलता है कि जब ठेके बदल जाते हैं तो फिर आनंद आने लगता है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम लोग इस तरह से दादरा ताल के ठेके को बदल के देखते हैं। बिल्कुल। तो पहले जो एक प्रचलित ठेका है धा धीना धातु ना, उस पर बात करते हैं। इसके मुख्य बोल हैं जो निकास है, हाँ। धा, धी, ना, धा, तू, ना। हो गया ये 6 मात्रा। अब इसको हम थोड़ा तेज करके बजाएंगे। धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना। अब ये तो फंडामेंटल हो गया, बिल्कुल लिखा पढ़ी वाला। अब इसमें हम करते हैं उपज, तरह तरह की चीज़ों को मन से सोचना, प्रकार की हम इसमें क्या कर सकते हैं। और इन्हीं 6 चीज़ों को बजाने के लिए हम धिक धिक तक तिक तिक तक कर सकते हैं। धे धा धे धे तक तीता धे धे धक, कुछ भी कर सकते हैं। धागे धागे टिन ताका ताका तुन, कुछ भी बना ले, मतलब बस होना चाहिए 6। जी। किसी तरह से अलग अलग वाद्य यंत्र पे लोग तरह तरह से बजा सकते हैं। कुछ लोग वेस्टर्न में कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, बस होनी चाहिए। कुल मिला के गणनाएं 6। अब इन 6 गणनाओं को बजाते हैं। ढोलक पे देखिए ऐसे बजा रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। अब चाहे 2-2 गिने तो 3 ही बार गिना, और 1-1 गिने तो 6 बार गिना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। अब इसी तरह से बहुत से गीत जो होते हैं, बहुत सी गज़लें होती हैं, उनमें इस तरह की लय आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे आपके पहलू में आकर रो दिए, इसे 1 2 3 4 5 6 1। तो ये है दादरा, अत्यंत मीठा। अब आपने इसको बहुत ही जगह पे सुना होगा। पवन जी, और कुछ बताएं कि इसमें हम क्या और कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसको हम दोनों लोग एक बजाते हैं बढ़ती हुई लय में। हाँ, तो एक रिदम रख लेते हैं।
ये जो शुरू में आपने बजाया तिरकट तक तिक तक, ये एक टुकड़ा है मित्रों, एक मुखड़ा। और एक मुखड़ा है, यानी उठान के लिए एक जो खूबसूरती चाहिए उसको उठाया गया। तो चलिए 1 2 3 4। अब ये आपने इस लय को बहुत जगह सुना होगा। बोल बदल गए, मतलब चलन थोड़ी सी चेंज हो गई, वैरायटी आ गई। 1 2 3 4 5 6, ये नया चेंज है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी एक आप बजा रहे थे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, ये हो गया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये उस गाने के हिसाब से लय ज्यादा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस तरह से। अब इनको भी जब हम शुरू करते हैं तो एक चमत्कार के लिए, पवन जी, जैसे हम करते हैं सुंदरता के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए तिरकिट से हो जाती है। ख़त्म जब करते हैं तिहाई लगा देते हैं। बीच में कोई अगर चेंजेस आते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगा सकते हैं, जैसे ढोलक पे टुकड़ा लगा सकते हैं। शुरू हो गया। एक यहाँ पे एक लग्गी लड़ी टाइप का। हाँ, लगी लड़ी टाइप का बजा दिया। तिहाई। हाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी चीजें हैं। इसी में पलट दिया जाता है ठेका, यानी बाएं की चाल बदल गई तो क्या हो सकता है। सीधा सीधा दादरा चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बायां का चाल फर्क हुआ। ये कुछ ढब भी इसमें ले सकते हैं। हाँ, इसमें ढप भी ले सकते हैं, मतलब ढप में भी वैरायटी दिखा सकते हैं। ये 7 का हो गया। चाहे तो अल्टरनेट दिखा सकते हैं, एक बार वो उधर का अपना 3 टच दिखाएंगे और इधर बार हम 4 टी का। एक साथ इस ताल का प्रचलन गुजराती के डांडिया में भी वही। बहुत अलग तरह से किया और जाता अच्छा, है। अभी मैं भी कहने जा और रहा था ये एक तरह से बिल्कुल अलग तरह से चलता है, जिसका आनंद बिल्कुल अलग है वही दादरा। लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं तो आप देखते हैं, जैसे प्रयोग किया गया है सुहाग फिल्म के गीत में, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, डांडिया का एक अच्छा उदाहरण है ये गीत, है ना। तो अब बजाते हैं, हो नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेर वाली ऊंचे डेर वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। इस तरह जितने भी गीत हैं, जो गाड़ा तारा रंगीला तारा, रंग दे रे नरे तो मित्रों, दादरा ताल भी अपने आप में चमत्कारिक रूप से बहुत ही प्रभावी है। बेदर्दी बालमा तुझको, मेरा मन याद करता है, सच्चा झूठा का गीत, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, जैसे गीत हैं जो कि दादरा ताल के अच्छे उदाहरण हैं। और इनको सुनकर के आप व्यवस्थित रूप से इसे और समझ सकते हैं, इसका और शास्त्रीयता में जाते हैं तो ये त्रिस्य जाति की ताल भी है। त्रिस्य जाति की ताल होता है, 1 2 3 1 2 3। हाँ, मतलब 3-3 आप इसे भी गिन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये है इसका एक विविध प्रकार। और पवन जी, दादरा ताल के बारे में कुछ और विशेषताएं जो हमसे छूट रही हों, आप बताना चाहें तो दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। ये ताल जो है चंचल प्रकृति का ताल है, और इसमें हम कुछ गज़लें गाते हैं, जैसे
कलाकार लोग गाते हैं वो गंभीर भी बना सकते हैं इसको। लेकिन अब कुल मिला के ये जो ताल है बहुत ही प्रचलित ताल है। लोकगीत, फिल्मी गीत और हमारे भजन कीर्तन सब पे ये बहुत बजाया जाता है और लोगों को इन तालों में गाए गए गाने, भजन, नृत्य बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा सुंदरता वाला है, चूंकि छोटी छोटी बोल का है, कम डिस्टेंस का है, 3-3 बार में ही सम आ जाता है, अगर दुगुन में गिने नहीं तो 6 बार में सम आ रहा है। तो जो एक जनरल इंसान का थिरकना है वो इन चीज़ों को थोड़ी सरलता से समझ लेता है। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छी ताल की समझ होती है वो उतना अच्छा नृत्य करता है। ये इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। तो आज की मित्रों ये बातचीत हम ताल दादरा के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली मुलाकात तक के लिए हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, आपके सुझावों का, हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ तालमणि डॉक्टर पवन तिवारी जी जुड़े और उन्होंने इस ताल पक्ष पर हमारे साथ चर्चा की। रेडियो जयघोष पर आप हमसे जुड़े रहे, इसलिए हम आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय